हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल या फिर जो पर मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। अंकल कुरैन कहते हैं, क्या क्या ज़रूरी बात करना चाहते हो तुम मुझसे? वांग जी कहता है, अंकल आप ये गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अंकल कुरैन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी ये क्या कह रहा है, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए था। जेबू जुन भी वहाँ पर भागते हुए आ जाते हैं और कहते हैं, वांग जी। अंकल कुरैन कहते हैं, सिचन तुम भी। सी चैन गाब अंकल कुरैन को ले देखकर बस अपना सर झुका लेते हैं। तभी अंकल कुरैन कहते हैं, क्या कह रहे हो वांग जी, तुम कहना क्या चाहते हो? वांग जी कहते हैं, अंकल मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको जो सज़ा देनी है आप मुझे दीजिए, इसमें मेरी गलती है। ऐसा कहकर वांग जी नीचे बैठ जाता है और अपने अंकल की तरफ देखते हुए कहता है, अंकल मुझे पता है कि आप गुस्सा है, आपको पसंद नहीं आया कि मैंने विंग के हाथों में अपना ये पवित्र ताबीज़ बांधा। आप इसी वजह से गुस्सा है ना, और इसी वजह से आप विंग को गुस्सों से निकाल रहे हैं। ऐसा मत कीजिए अंकल, विंग की इसमें कोई गलती नहीं है, वो मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से विंग के हाथों में बांधा था। अंकल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, पर विंग को इसकी सज़ा मत दीजिए, उसे क्लाउडियस से मत निकालिए। अंकल कुरैन समझ जाते हैं कि वांग जी को ज़रूर गलतफहमी हुई है। अंकल कुरैन कहते हैं ऐसा कहकर वो जाकर अपनी जगह पर बैठते हैं और कहते हैं, वांग जी, जेबुजुन यहाँ आकर मेरे पास बैठो। अपने अंकल की ये बात सुनकर जेबुजुन और वांग जी दोनों ही अंकल के पास जाकर बैठ जाते हैं। अंकल कुरैन वांग जी की तरफ देखकर कहते हैं, मैं तुमसे इस सिलसिले में बात करने ही वाला था वांग जी। वांग जी कहते हैं, जी अंकल मुझे पता है आप इस वजह से गुस्सा है, पर इसकी सज़ा आप प्लीज़ विंग को मत दीजिए, उसे मत निकालिए, ऐसा मत करिए। अंकल कुरैन कहते हैं, वांग जी पहले मुझे अपनी बात कहने दो। वांग जी तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैंने विंग को यहाँ से नहीं निकाला है और ना ही मैं इस चीज़ से गुस्सा हूँ। वांग जी और जेबुजुन दोनों ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। वांग जी अपने अंकल की तरफ देखकर कहता है, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं अंकल, आप विंग को यहाँ से क्यों निकाल रहे हैं? तभी अंकल कुरैन कहते हैं, वांग जी मेरे ऐसा करने पर तुम्हें ज़रूर गलत फहमी हुई है, तुम्हें गुस्सा आया होगा, पर मैंने ये बस तुम्हारे और विंग की और इस पूरे प्लान की भलाई के लिए किया है। वांग जी और जेबुजुन को कुछ भी समझ नहीं आता है। अंकल कुरैन कहते हैं, वांग जी तुम्हें पता है ना हमारा ये ताबीज़ कितना ज़्यादा पवित्र है? वांग जी कहता है, जी अंकल। और अंकल कुरैन कहते हैं, और हम इसे सिर्फ अपने पार्टनर के हाथों में बांध सकते हैं, तुम्हें पता है ना? वांग जी अपना सर झुकाकर कहता है, जी अंकल। अंकल कुरैन कहते हैं, तुम्हें यह भी पता है ना वांग जी, अगर तुम ये ताबीज़ किसी के भी हाथ में बांधते हो तो वो
शख्स तुम्हारा पार्टनर होना चाहिए। अगर तुमने उसके हाथों में ये बांध दिया तो इसका मतलब है वो शख्स तुम्हारा पार्टनर है, तुम्हारा जीवन साथी है। तुम ये जानते हो ना? वांग जी कहता है जी अंकल। अंकल कुरैन कहते हैं और उस दिन तुमने ये तावीज़ विंग के हाथों में बांध दिया। वांग जी कहते हैं जी अंकल। अंकल कुरैन कहते हैं वांग जी, तुमने उस वक्त जो भी किया ये सब तुमसे मजबूरी में आके नहीं किया है तुमने, ये तो डेस्टिनी थी जिसने तुमसे ये करवाया है। वांग जी कुछ भी समझ नहीं पाता है। जेबुसुन कहते हैं अंकल आपका कहने का क्या मतलब है? तभी अंकल कुरैन कहते हैं वांग जी, मैंने तुम्हारे लिए एक ज़रूरी फ़ैसला लिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसमें हामी भरो। वांग जी, ये तुम्हारे हमारे क्लैन के और यहाँ तक कि जितने भी क्लैन हैं उन सब के फ्यूचर का सवाल है वांग जी। वांग जी अपने अंकल की तरफ कंफ्यूज भरी नज़रों के साथ देख रहा था। अंकल कुरैन कहते हैं वांग जी, तुम्हें याद है ना, हमारी क्वीन लैनियर एक योद्धा के बारे में बात कर रही थी जिसको तुम्हें वो वीणा देनी है जो कि तुम्हें लैनियर ने दिया था। वांग जी कहता है जी अंकल। तभी अंकल कुरैन कहते हैं उन्होंने तुमसे ये भी कहा होगा कि उस योद्धा को तुम और विंग ही लाने वाले हो। तभी वांग जी कहता है जी अंकल, पर मुझे ये समझ नहीं आया कि आखिर मैं उसे कहाँ और कैसे ढूंढूं। अंकल कुरैन कहते हैं उसे तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है वांग जी, वो हमारे क्लैन में ही आएगा। तभी वांग जी कहता है क्या मतलब? सच में अंकल? अगर वो हमारे क्लैन में आएगा तो वो कब आएगा? वो जब आएगा मैं उसे तब ये वीणा दे दूँगा। तभी अंकल कुरैन कहते हैं वैसे नहीं आएगा वांग जी। वांग जी कहता है तो फिर उसे वो दो क्लैन और कोई नहीं बल्कि हमारा लैन क्लैन है और युगमन का चियान क्लैन है। तुम्हें और विंग को चुना गया है उस योद्धा को इस दुनिया में लाने के लिए। वांग जी, मैंने विंग के साथ तुम्हारी शादी तय कर दी है। ये सुनकर वांग जी और जेबुजुन दोनों ही दोबारा से शॉक हो जाते हैं और फिर से अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ अंकल कुरैन को देखने लगते हैं। अंकल कुरैन कहते हैं वांग जी, मुझे पता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फ़ैसला ले रहा हूँ, पर वांग जी मेरे बच्चे, हमारे आने वाले कल के लिए यही ठीक रहेगा कि तुम विंग के साथ शादी कर लो और उस योद्धा को इस दुनिया में लेकर आओ जो कि हमें इस मुसीबत से बचाएगा। वांग जी, मैंने और जान फेमियांग ने तुमसे विंग से बिना पूछे तुम्हारी शादी तय कर दी है, पर हम तुम्हारी शादी करवाने से पहले तुमसे बातें करना चाहते थे, तुम्हें सब कुछ समझाना चाहते थे और तुम्हारी भी राय जानना चाहते थे। वांग जी, मुझे माफ़ करना अगर तुम विंग से शादी नहीं करना चाहते होगे, लेकिन मैंने तुम्हारी उससे शादी कर दी है और तुम दोनों की डेस्टिनी में ही लिखा है कि तुम दोनों की शादी होगी और फिर वो योद्धा इस धरती पर आएगा। वांग जी,
क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? वांग जी, जो कि हक्का बक्का था, ये खबर सुनकर वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अंकल कुरैन कहते हैं, वांग जी, मुझे पता है तुम विंग को नहीं जानते, तुम किसी से भी घुलना मिलना ज़्यादा पसंद नहीं करते, पर मैंने देखा है वो बच्चा थोड़ा शैतान है, पर वो बहुत अच्छा है और वो तुम्हारा अच्छा पार्टनर बनेगा। वांग जी, तो तुम्हें लग रहा होगा ना आज विंग को मैंने निकाला है, या फिर मैं गुस्सा हूँ इसीलिए मैंने जियान फेरमैन को यहाँ बुलाकर विंग को वापस उसके क्लैन भेजा दिया, पर ऐसा नहीं है। जियान फेरमैन खुद विंग को यहाँ से लेकर गए हैं। वांग जी कहता है, पर क्यों अंकल? तभी अंकल कुरैन कहते हैं, क्योंकि वो भी विंग से इसी बारे में बात करेंगे। वो चाहते हैं कि जब तक तुम दोनों की शादी ना हो जाए तब तक विंग जियान क्लैन में ही रहे और वहाँ पर वो विंग को सब समझा देंगे। तुम दोनों की शादी के बाद विंग यहाँ आ जाएगा और फिर उसकी पढ़ाई यहीं से शुरू हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, लेकिन तुम दोनों की शादी तय हो चुकी है और ये शादी बस एक हफ्ते बाद ही है। जेवू जुन और वांग जी दोनों यहाँ फिर से शॉक हो जाते हैं। वांग जी कहता है, क्या हफ्ते बाद? तभी अंकल कुरैन कहते हैं, हाँ वांग जी, इससे ज़्यादा वक्त हम नहीं ले सकते। वो शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और हमें उस योद्धा को जल्द से जल्द इस दुनिया में लाना होगा, इसीलिए हम तुम दोनों की शादी एक हफ्ते बाद ही करवाने वाले हैं। वांग जी, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हें विंग पसंद है? वांग जी कहता है, मुझे अंकल कुरैन कहते हैं, फिक्र मत करो, पसंद नहीं है तो वो पसंद आ जाएगा। वैसे भी वो बहुत अच्छा बच्चा है और वही तुम्हारा असली पार्टनर है। तुमने उसके हाथों में ताबीज़ बांधकर पहले ही उसे अपना बना लिया है, अब बस तुम दोनों की शादी होनी बाकी है। वांग जी, ये सुनकर पता नहीं क्यों उसे अपने दिल में एक वार्मनेस फील हो रही थी। उसे पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा था। वो शौक तो था पर उसे अच्छा भी लग रहा था। जेवू जुन, जो कि अपने भाई को देख रहे थे, वो समझ चुके थे कि वांग जी इस खबर से शौक तो है, पर वो अपने भाई को देखकर ही समझ सकते हैं, इसलिए उन्हें पता चल गया था कि वांग जी को इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जानकर जेवू जुन भी खुश थे। इधर दूसरी तरफ विंग, जो कि युंगमंग पहुंच चुका था, युंगमंग पहुंचते ही मैडम यू उन सबको ने आती है। जियान फेरमैन ने पहले ही पत्र देकर उनको ये बता दिया था कि वो विंग, जियान चैंग और जियान याली को अपने साथ लेकर वापस आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वो घर आकर उनको पूरी बात बताएंगे। और खत में उन्होंने विंग के बारे में भी लिखा था कि विंग के पैरों में भी चोट लग गई है और विंग अभी ठीक नहीं है। मैडम यू दौड़कर विंग के पास आती है और विंग से कहती है, विंग क्या हो गया तुम्हें? हाँ, ये कैसे हो गया? तुम्हें कैसे चोट लग गई? विंग, मैंने कहा था ना कि तुम वहाँ ज़्यादा शैतानी मत करना, ज़्यादा उछल कूद मत करना, पर फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना। तुम हमेशा ऐसे ही रहने वाले हो। विंग, अब तुम बड़े हो रहे हो, थोड़ी तो समझदार बनो। विंग कहते हैं, माँ मैं अभी आया नहीं कि आप मुझ पर चिल्लाना स्टार्ट कर दी। माँ पहले मुझे अंदर तो आने दीजिए।
मैडम यू से बहुत डरता है और ये बात उन्हें बहुत अच्छे से पता है। फिर उसके बाद विंग आराम से अपना खाना खाने लगता है। फिर जानचंग कहता है, वैसे बाबा क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तभी जान फैमिंग जानचंग की तरफ देखकर कहते हैं, हाँ जानचंग पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? जानचंग कहता है, बाबा आपने बताया नहीं, आप हमें अचानक से क्लाउड रिसर्च से यहाँ क्यों ले आए? अभी तो हमारी पढ़ाई बाकी थी ना। जान याली कहती है, हाँ बाबा मुझे भी आपसे यही पूछना था। विंग कहता है, हाँ बाबा मैं भी ये जानना चाहता हूँ। और बाबा मुझे आपसे बहुत सारी बातें भी करनी है, मुझे आपसे बहुत कुछ पूछना है। तभी जान फैमिंग कहते हैं, शांत हो जाओ तुम सब, मुझे पता है तुम लोगों के मन में बहुत सवाल है, तुम लोग बहुत कुछ पूछना चाहते हो और मैं अभी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, पर आज नहीं, मैं तुम्हें वो कल बताऊँगा। अभी तुम लोग आराम करो, कल तुम सभी को मैं सारी बातें बताऊँगा और कल मैं एक बहुत ही बड़ा फ़ैसला तुम लोगों को बताऊँगा जो कि मैंने विंग के लिए लिया है। विंग अपने बाबा को देखता है और कहता है, क्या मेरे लिए? कैसा फ़ैसला बाबा, आपने क्या फ़ैसला लिया है मेरे लिए? तभी जान फैमिंग विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, विंग वो तो तुम्हें कल ही पता चलेगा। विंग अपने बाबा की तरफ देख रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रात का खाना खाने के बाद अपने रूम में चले जाते हैं। मैडम यू विंग को उसके रूम में छोड़कर आती है और कहती है, अपना ख्याल रखना, ठीक है? विंग कहता है, हाँ माँ। मैडम यू विंग को आराम से लेटा कर वहाँ से चली जाती है। वहाँ विंग को बुलाने के बाद मैडम यू अपने कक्ष में आती है जहाँ पर जान फैमिंग पहले से ही थे। मैडम यू अंदर आती है और कहती है, क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? तभी जान फैमिंग कहते हैं, हाँ यू तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो। तभी मैडम यू कहती है, आप अचानक से बच्चों को यहाँ क्यों ले आए और आखिर आप उनसे क्या बातें करने वाले हैं? आखिर आपने पूरी बात मुझे क्यों नहीं बताई? आपने खत में भी कुछ भी नहीं लिखा था, बस यही लिखा था कि मैं आकर तुम्हें सब बताता हूँ। जान फैमिंग मैडम यू को अपने पास बैठाते हैं और कहते हैं, यू मैं जानता हूँ तुम जानना चाहती हो, पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैडम यू कहती है, क्या? जान फैमिंग कहते हैं, मैं यू तुम जानती हो ना, मैं लैन क्लैन के कुल प्रमुख, जिन क्लैन के कुल प्रमुख, वैन क्लैन के कुल प्रमुख सभी 2 जोड़े को ढूंढ रहे थे जो कि योद्धा को इस दुनिया में लेकर आने वाले हैं। मैडम यू कहती है, हाँ मुझे पता है। तभी जान फैमिंग कहते हैं, हमें वो 2 जोड़ा मिल चुका है। मैडम यू हैरान होकर जान फैमिंग को देखती है और कहती है, क्या आपको वो दोनों मिल गए? जान फैमिंग हाँ मैं अपना सिर हिला देते हैं। तभी मैडम यू कहती है, तो कौन है वो दोनों? हाँ आखिर किस क्लैन से हैं? तभी जान फैमिंग कहता है, यू वो दोनों कोई और नहीं बल्कि मेरे क्लैन जान क्लैन और लैन क्लैन से हैं। मैडम ये शौक होकर पूछी, क्या हमारे क्लैन से? तभी जान फैमिंग कहते हैं, हाँ वो हमारे क्लैन से ही है। तभी मैडम यू कहती है, कौन है वो? तभी जान फैमिंग कहते हैं, हमारा बेटा विंग। विंग का नाम सुनकर मैडम यू हैरान हो जाती है और जान फैमिंग की तरफ देखने लगती है। जान फैमिंग कहते हैं, हाँ वो ओमेगा कोई और नहीं बल्कि हमारा बेटा विंग है और वो अल्फा कोई और नहीं बल्कि लैन क्लैन का सेकंड प्रिंस लांग वांगजी है और यही दोनों योद्धा को इस दुनिया में लाने के लिए चुने गए हैं। मैडम यू ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुकी थी कि वो ओमेगा कोई और नहीं बल्कि विंग है जो कि अपनी कोख से योद्धा को जन्म देगा। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, आप लोगों को सैड होने की ज़रूरत नहीं है, इसका नेक्स्ट पार्ट कल ही आ जाएगा क्योंकि संडे है और मैं फ्री भी हूँ, सो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कल ही अपलोड कर दूँगी। ओके, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है और मैं इसे लॉन्ग बनाऊँ या शॉर्ट। वैसे तो मैं सोच रही हूँ इसको शॉर्ट ही बनाऊँ क्योंकि आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स तो आ नहीं रहा, तो मैंने तय किया है कि मैं इस स्टोरी को शॉर्ट ही बनाऊँगी। तो आप लोग प्लीज़ मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नए पार्ट में, बाय।